हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस का ही हमारा 8वां क्लास है और हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। इस बार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चंस की तरफ रुख मोड़ा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसी वस्तु को मतलब उसे सी को 15% हानि पर बेच दिया। यदि ए ने उसे सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या लाभ मिलता, मतलब ए को क्या लाभ या क्या हानि क्या प्राप्त होता। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा भाषा समझने की दिक्कत है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी भाषा नहीं समझ में आती। ये कहना ये चाहता है कि ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। सवाल में ये कहना चाहता है, अब आपको समझना का सीधा सा सिंपल सा सवाल है। ए को मान लीजिए 100 रुपये में उसने खरीदा होगा, ठीक है, तो बी को उसने किसने पे बेचा, 20% के प्रॉफिट पर। क्या बेचा है, 20% के प्रॉफिट पर। बी ने सी को बेचा है क्या, 15% के ये प्रॉफिट पर और ये लॉस पर। अब ध्यान से समझना है कि लास्ट लाइन में कहना चाहता है कि यदि ए मतलब ए बी का जो विक्रय मूल्य तय कर रहा है, बी का जो विक्रय मूल्य तय हो रहा है उस विक्रय मूल्य पर अगर ए सी को बेचता है, यहां बेच कौन रहा है, बी सी को बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता तो ए को क्या मिलता, कि लाभ मिलता या हानि मिलता। समझना है थोड़ा सा भाई। ए ने 100 रुपए में बेचा, ठीक है, ए कितने का पड़ा समझना है, ए कितने का पड़ा। अब समझना ये बात है सवाल में कि कौन किसको कितने रेट में बेच रहा है। ए ने बी को बेचा है, अब ए का जो रेट रहा होगा, ए ने 100 रुपए में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, 100 रुपए में। 20% की प्रॉफिट ले रहा है, 20% की प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब ये बंदा बी को कितने में बेचेगा, 100 पे 20% का प्रॉफिट कितना होता है, 100 का 20% 20 होता है, मतलब ये इसको बी को कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में। अब ये बी को 120 रुपए बेच रहा है। अब समझने के है कि समझना ये है, ये जो 100 है ये 100 ए का क्रय मूल्य है, लेकिन जो 120 है वो बी का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य है। दो बात समझना है, ठीक है। 100 से 120 होने का मतलब क्या, 20% का प्रॉफिट लेकर ए ने बी को बेचा, तो ये जो मूल्य है वो ए का क्या है, विक्रय मूल्य है, लेकिन बी का क्या है, क्रय मूल्य है। अब समझना है कि बी सी के साथ क्या कर रहा है, बी जो है वो सी को 15% की हानि पर बेचता है। तो बी जो है 15% की हानि पर बेचता है, तो अब भाई बी को तो इतने का पड़ा होगा ना बी का क्रय मूल्य, तो वो अपना हानि या लाभ इस पे सोचेगा। तो ध्यान से समझना है कि 120 में 15% की हानि हो जाएगी तब कितना, तो 120 का 15% हानि दिखा दो। तो हानि निकालने का तरीका क्या होता है कि 15% निकाल के माइनस करें। पर मैंने बताया कि सीधा हम 15% हानि मतलब 85% ही तो बच रहा होगा, तो हम सीधा 85 निकाल देते हैं, 120 का 85% निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, तो हम यहां निकाल देते हैं 120 का 85% कितना होगा, 85/100। देखिए यहां पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 छक्को 12 हो जाएगा। देखिए 17 छक्का 102, मतलब ये 102 होगा। मतलब बी ने सी को कितने में बेचा है, 102 रुपए में। अब सवाल को यह समझना है कि सबका क्लियर हो गया कि सी को लास्ट में कितने का पड़ा। सवाल ये कह रहा है कि अगर बंदा ए जो कि सामान कितने खरीद रहा है, 100 रुपए में, अगर ये बंदा डायरेक्ट सी को बेच रहा होता, क्या कर रहा होता, सी को बेच रहा, और किसके विक्रय मूल्य पर, बी के विक्रय मूल्य। तो बी का विक्रय मूल्य क्या है भैया, बी का विक्रय, ये बी का क्रय मूल्य है, बी का विक्रय मूल्य ये है क्योंकि बी हानि लेकर बेच रहा है, तो बी के विक्रय मूल्य पर बेचता। तो इसका मतलब ये ए के लिए खरीदारी कितना है, ए के लिए क्रय मूल्य कितना है, आप समझिएगा 100। लेकिन मानक के हिसाब से एक सवाल कहना चाहता है कि ए अगर सी को बेचता किस पे, बी के विक्रय मूल्य पर, तो बी के विक्रय मूल्य पर बेचता, तो मतलब कितने का बेचता, तो विक्रय मूल्य कितने पर बेचता, ध्यान समझिएगा, मतलब 102 पर बेचता।
तो ए को क्या होने वाला है, जबकि ए कितने का खरीद रहा है 100 रुपए में और बेचेगा कितने किसी को 102 रुपए में, तो इसका मतलब उसे 2% का क्या हो गया, लाभ हो गया, 2% का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरे मार्केट में ए को सी से बेचने के लिए बी के क्रय मूल्य पर तो उसे क्या हो जाता, 2% का लाभ हो जाता। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि ए और बी किसी कारोबार में 2:3 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं। यदि लाभ का 5% भाग वो दान कर दें और लाभ से ए का 8,550 रुपए प्राप्त मिले तो कुल लाभ कितना था। ध्यान से समझना है सवाल को, बहुत आसान है। इस सवाल से एक चैप्टर समझ में आता है निकल के, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर बताएंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दोनों के लिए समय बराबर हो, दो आदमी किसी बिजनेस में लग रहे हैं और दोनों समान ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, तो जिस अनुपात में वो पूंजी लगाएंगे लाभ भी क्या लेंगे, उसी अनुपात में लेंगे। तो इस सवाल में ये कहने का मतलब है कि भाई दो आदमी कारोबार कर रहे हैं, इसमें समय वाला मैटर नहीं है। जब हम उसमें पार्टनरशिप में जाएंगे तो वहां समय का मैटर, तो इसका मतलब इन्होंने व्यापार समान समय के लिए किया है, तो जो इन्होंने धन लगाया है उसी अनुपात में इन्हें क्या मिलने वाला है, लाभ। तो हमें जो निवेश का अनुपात दिया है, ए और बी का निवेश का अनुपात दिया है, वो कितना दिया है, 3:2। अब ये निवेश, तो लाभ का अनुपात क्या होगा मित्र, लाभ का अनुपात भी होगा कितना, 3:2। तो जो भी लाभ मिलने वाला है वो इसी रेशियो में बटेगा। तो अब अनुपात में बटना है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हम एक समय के लिए अनुपात में है, एक समय के लिए कुछ सिंपल डाटा में मान लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम सोचे इसको 300 और इसको 200 मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि जब प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाइड रहता है, तो प्रतिशत निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब हमने ये मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया, तो हमारा लाभ, टोटल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ मानी हुई हिसाब से, तो कुल लाभ कितना हो गया 500। अब इसी 500 में से क्या कर रहा है, 5% भाग वो क्या करता है, दान कर देता है। तो जब 5% दान कर देता है तो शेष कितना बचा, ये बताइए। 5% दान कर दिया भाई, 500 का 5% कितना होता, 25 निकालिएगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, 2 0 कट जाएंगे, नंबर मल्टीप्लाई होगा, मैंने हमेशा समझाया है। तो 500 का 5% होगा, वैसे देखिए 500 का 10% होता है 50, और 50 का आधा वही 5% 25। तो बचा कितना, ये 475। कितना बचा, 475। अब 475 को किस अनुपात में बांट दें, फिर तो भाई दोनों ने अपने हिस्से शेयर से निकाला है, तो हम ए और बी का शेयर यहां से अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि जो टोटल से दान कर दिया है, अब ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, ये क्लियर कर लेते हैं। उसी हिसाब से भी समझें जिस रेशियो से, अब देखिए यहां से 5% निकालना ये भी एक तरीका, तो 475 टोटल हो गया। अगर हम 5% देखें, जब ओवरऑल से जा रहा होगा तो क्या प्रत्येक के शेयर से नहीं जा रहा होगा, 5% जा रहा होगा। तो अगर हम 300 में से 5% निकाल लेंगे तो 300 का 5% कितना होता है मित्र, 300 का 5% 15 होता है। कैसे, 300 का 10% कितना होगा, 30। 300 का 10% हो गया 30, तो 5% 15, तो 15 कम हो जाएंगे। तो ए को कितना शेयर मिला है, देख लीजिए, ए को कितना मिला, 285, ध्यान समझिएगा। और उसी हिसाब से बी को कितना मिला, 200 का 10% कितना होता है, 20, तो 5% कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 190। बात समझिए। अब हम यहां से क्लियर कर लिए हैं कि हम दान का हिस्सा जब निकाल देते हैं तो ए को कितना मिलता है, बी को कितना मिलता है। अब देखिए ए बराबर क्वेश्चन में हमें दिया है, ए बराबर दिया है कितना, मतलब ए बराबर मतलब 285 बराबर दिया है 8550। तो अगर 285 बराबर 8550 के, तो हमसे पूछा कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ कितना है भाई, दान को लेना पड़ेगा, कुल लाभ पूछा है। तो 500 बराबर कितने के हो जाएगा मित्र, 8550 बटे 285 गुणे 500। कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। आप इसको कट करेंगे, देखिए 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, सिंपल। तो यहां बचेगा 30
और यहां बचा 500, तो टोटल कितना आ गया? 15,000 रुपए। मतलब टोटल लाभ कितना हुआ है? 15,000 रुपए। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये डाटाबेस क्वेश्चन है, थोड़ा समझने के लिए है, जिसको आप समझेंगे थोड़ा सा दिखने में लगेगा टिपिकल है, लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन को एक बार हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमारे साथ जुड़े और क्वेश्चन हो तो एक बार पुश करके उसको वहां पे पॉज करके पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर वीडियो को चलाएं। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आपको बात को समझने में आसानी रहेगी। चलिए देखेंगे, कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उसमें से 40% बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकाल लेता है। बात समझिए, उसने कुछ संतरे खरीदे, उसने 40% ही बेचा था कि उसने अपना जो लगाया था वो पैसा निकाल लिया। फिर कह रहा है जैसे संतरे अधिक पकने लगे, अब यहां कहा जैसे संतरे अधिक पकने लगे उसने कीमत की दर को कम कर दिया, मतलब जो बेच रहा था उसके दर में कमी की, और जो बचा था मतलब 40% के बाद जो बचा उसके 80% को पहले जितने लाभ पर बेच रहा था उसके आधे लाभ पर बेच दिया। समझिए, पहले अगर 20% का लाभ ले रहा होगा तो दूसरी बार में कितना लिया? 10% का लाभ। मैं एग्जांपल तौर पे कह रहा हूं। तो कह रहा है फिर शेष संतरे जो है वो सड़ जाते हैं तो उन्हें फेंक देता है। देखिए कह रहा है ओवरऑल उसको लाभ कितना हुआ ये समझना है। आप समझिएगा, सवाल में सब कुछ परसेंटेज के डाटा पे चल रहा है तो बहुत आसान है। हम मान लेते हैं 100 संतरे उसने खरीदे हैं, 100 संतरे खरीदे हैं और 100 रुपए में खरीदे हैं। बहुत सिंपल से तरीके समझ में आ जाएगी आपको। इससे क्या होता है, परसेंटेज निकालना भी मेरा आसान रहा। 100 संतरा 100 रुपए में खरीदा, मतलब एक संतरा कितने पड़ रहा होगा? 1 रुपए का। बात समझिए, अब 100 संतरे में से 40% संतरा, मतलब 100 का 40% कितना होता है? 40 संतरे उसने बेचे। ठीक है, 40 संतरे उसने बेचे, और जब 40 संतरा बेचा तो क्वेश्चन में ये बात क्लियर कर दिया कि बंदे ने अपना लागत मूल्य निकाल लिया। मतलब लागत मूल्य कितना था उसका? 100 रुपया। मतलब 40 संतरा बेच के अपन लागत मूल्य निकाल लिया, मतलब 40 संतरे को कितने में बेच दिया मित्र? उसने 100 रुपए में बेच दिया, तभी तो लागत मूल्य निकल गया। मतलब 40 संतरे, अच्छा 40 संतरे का विक्रय मूल्य तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य। लेकिन इसका क्रय मूल्य कितना है? इसका क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपए इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी। अब 40 संतरे, क्योंकि खरीद वाले यहां लिखा हुआ, ये जो बेच रहा है उसने अपना लागत मूल्य निकाल लिया। तो एक बात बताइए, यहां पे बंदे ने प्रॉफिट क्या लिया होगा? हम एक बार प्रॉफिट जान लेते हैं। प्रॉफिट जानना जरूरी है। अच्छा क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी सवाल में आगे ये करना है कि प्रॉफिट को आधा करना है। जो प्रॉफिट पिछली बार ले रहा था उसका आधा प्रॉफिट। तो एक बात समझिए, 100 रुपए में बेच रहा है, 40 रुपए की खरीद पर क्रय मूल्य 40 है, 100 रुपए में बेच है, तो मतलब कितना? 60 का लाभ ले रहा है, 40 क्रय मूल्य है गुणे 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे लाभ कितना हो रहा है? देखिए विक्रय में से क्रय घटाएंगे 60 बचेगा, क्रय बटा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप यहां पे 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से काटेंगे 25, और 25 छक्का 150% तो इसका मतलब लाभ परसेंट कितना हो गया? 150। प्रॉफिट कितना हो गया? 150 पहले पे। अच्छा 40 संतरे को 150% की प्रॉफिट पर बंदे ने बेच करके अपना जो लगाया था वो निकाल लिया। अब 40 संतरे बिक गए मित्र, कितने में? 100 रुपए में। विक्रय मूल्य कंफर्म रहे। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 100। अब बेच रहा है वो मार्केट कितने का कर रहा है वो अलग है। तो 40 संतरे भी उसने कितने में बेचे हैं? 100 रुपए में। आज संतरा बचा कितना? 60 संतरे बचे, 60 संतरे बचे। अब 60 संतरे में से 80% को पहले प्रॉफिट के आधे पर बेचता है, तो 60 का 80% कितना होगा बताइए? निकालना आपको। 60 का 80% बहुत आसानी से निकल जाता है। मैंने कहा था 2 जीरो कट करते हैं, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जीरो नहीं होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जीरो काटते हैं। तो देखिए यहां 2 जीरो दिख रहे हैं, जीरो कट गए, बाकी आप लगा के देखेंगे इसका आ जाएगा 48। मतलब 60 में से 48, 60 का 80% मतलब 48। 48 संतरे को कितने में बेच रहा है भैया? कितने प्रॉफिट पर? को 75% प्रॉफिट पर। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि पहले प्रॉफिट का आधा 75, तो 48 संतरे को 75% प्रॉफिट पर बेचता है। अच्छा
48 संतरा, अच्छा एक संतरा कितने का है, 1 रुपए का क्रय मूल्य, तो 75% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 48 का सीधा 75% निकाल के ऐड कर लें। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 48 का 175 निकाल लेते हैं, तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 175 बटे 100 कट कर लीजिए, 125 75 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 75 सत्ते 75, सॉरी 25 सत्ते 25 चौका, 4 से कटेंगे 12, 12 सत्ते 84 रुपए। मतलब उसने 48 संतरे को कितने में बेचा है, 48 संतरे को कितने में बेचा मित्र, 84 रुपए में। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। सवाल एकदम बहुत स्पष्ट मैं बोलता जा रहा हूं। 40 संतरे को 100 रुपए में बेचकर अपना लागत निकाला, जो बचा, अब लागत यहां से ये कंफर्म हो गया कि कितने परसेंट प्रॉफिट उसने चलसे पे ले लिया है। बाकी सारे संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 1 ही रुपए है। अच्छा एक बात और समझनी है कि जो 60 संतरे बच रहे थे, 40 बेचे 60, उसका 80% मतलब 48 संतरे को पहले वाले के प्रॉफिट के आधा, पहले 150% का प्रॉफिट तो 75% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 48 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 48 रुपए। 75% का प्रॉफिट निकाल करके मैंने ऐड कर दिया, तो क्रय मूल्य पर 75% निकाल के ऐड कर लीजिए या सीधे 175 निकाल दीजिए, तो उसका विक्रय मूल्य पता चल गया। तो ये हो गया 48। अब जो बच जाता है वो सड़ जाता है, और जो सड़ जाता है वो फेंक जाता है। तो मतलब जो 12 संतरा बचा वो फेंका गया। तो अब जो इतना बचा था इसी में हमें काम चलाना है। तो कुल मिला के कितने संतरे बेचे गए हैं, 40 ये और 48 ये, मतलब कुल 88 संतरे बेचे गए हैं, बाकी 12 को फेंक दिया गया है। तो अब देखिए टोटल क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य कितना है, देखिए कुल क्रय कितना है, 100 रुपए। कुल क्रय यहां लिख देते हैं, कुल क्रय कितना हो गया, 100। अच्छा कुल विक्रय कितना है ये भी समझ लीजिए, ये तो पार्ट वाइज चल रहा था। टोटल पे भाई जो सड़ गया कोई अपना रेट, तो पहले 40 को यहां बेचा था, यहां बेच बाच के उसने टोटल कितना निकाला है, 184 रुपए। तो शांत समझिए, 100 रुपए की खरीद पे 100 रुपए में वो खरीद रहा है 100 संतरों को, और टोटल जो भी सड़ गया गल गया उससे मतलब नहीं। और कितने में बेचा, 100 की खरीदारी हुई है, 184 में बेचा गया है। 100 की खरीदारी हुई है, 100 रुपए के अकॉर्डिंग्स खरीदारी हुई है और 184 में बेचा गया है। मतलब लाभ कितना मिल रहा है, 84 रुपए का। तो जो 84 रुपए का लाभ है वो किसके अकॉर्डिंग्स देखा जाएगा, 100 के अकॉर्डिंग्स। तो 84 रुपए का लाभ 100 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होगा, 84%। इसीलिए हमेशा 100 मानते चलते हैं। तो डायरेक्ट यहां से पता चल गया कि हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 84% का हमें प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। बहुत ट्रिकी मेथड से लगाएंगे, आपको देखने में थोड़ा पजल लग रहा होगा, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया बढ़ा दे और विक्रय मूल्य को भी 30 रुपया बढ़ा दें, तो लाभ 3.5 सही 1/3% कम हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल को लगाने में अभी सोचेंगे तो बहुत मेथड हैं, कुछ भी हैं, हम आपको मेथड बताएंगे और बहुत आसान है। आप समझिए, क्रय मूल्य कुछ हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, 20% का प्रॉफिट। तो एक बात बताइए, क्रय और विक्रय को यहां समझेंगे पहले, घटने बढ़ने से पहले। क्रय 100 रहा होगा तो विक्रय कितना हो गया, 120। क्रय 100 रहा होगा तो विक्रय कितना हो गया, 120। इसका मतलब यहां से आप समझ रहे होंगे, कट पिट गया तो 2, अब काट लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। 2 पंचे 10, 2 छक्को 12, 6/5। यहां पहले क्रय और विक्रय कंफर्म हो गया, विक्रय और क्रय कंफर्म हो गया, 6/5। अब समझिए, इसमें विक्रय में 30 रुपया बढ़ रहा है और क्रय में 50 रुपया बढ़ रहा है। देखिए मैंने डायरेक्ट नहीं ऐड किया है क्योंकि ये रेशियो में है, बटे में है, इसको मैं दूर से लिख रहा हूं। ऐसा करने पर लाभ जो है वो 3.5% कम हो जाता है। जहां 20% लाभ मिल रहा था वहां पर अब लाभ कितना मिलेगा मित्र, ध्यान समझेंगे। इतना होने के बाद लाभ कितना हो जाता है, 20। तो 20 में 3 से ही घटा लीजिए कहीं पे, 20 में से अगर 3 से 1/3 घटाएंगे आप तो ये बचेगा 16 सही 2/3, घटा के देखेंगे। तो इसका मतलब अब क्रय मूल्य अगर 100 हो तो प्रॉफिट कितना हो गया, 16 सही 116 सही 2/3, 116 सही 2/3।
3 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको भी अब फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। सवाल पहले जब क्रय मूल्य 100 था तो 20% की प्रॉफिट थी, लेकिन 20 और 30 और 50 के बढ़ने पर अब क्रय मूल्य के हिसाब से प्रॉफिट ये हो गया। मतलब क्रय मूल्य अगर 100 हो, एक मानक वैल्यू दोनों तरफ से चल रही है, अगर 100 हो तो उसके हिसाब से प्रॉफिट अब 116 से 2/3% है। तो इसको थोड़ा बदल करके देखते हैं, ये भी भिन्न में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये लिख जाएगा आपका 16 तिया 48 के 8 16 सॉरी 3 6 18 के 8 से अलावा 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3 प्लस 2/3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा /3। तो ये हो गया आपका टोटल जोड़ेंगे और /3 बटे कितना हो जाएगा 100। तो अगर हम इसको सही से लिख लें तो 6/5 में 30 और 50, देखिए ध्यान रखिएगा, ऊपर हमारा विक्रय मूल्य है, नीचे हमारा क्रय मूल्य है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाता है, ये देखिए नीचे आ गया, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 350। अगर यहां कट कर लेंगे तो एक 0 0 कट गया, 5 6 30 और 5 7 35, यहां 7 बटे कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये खाली कंफ्यूजन मैंने किया, लेकिन अगर आपको समझाना होता तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डाटा को समझाऊंगा। डाटा समझना हो तो प्रतिशत में सेक्शन में जाइए। ठीक है, तो अब पहले अनुपात था 6/7, 30 और 50 बढ़ने पर अनुपात कितना हो गया 7/6। तो हम निकाल लेंगे रेशियो वैल्यू, और जैसे रेशियो वैल्यू निकल जाएगी हम क्रय मूल्य में रख देंगे रेशियो वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ये चीज भी मैंने प्रतिशत चैप्टर में पढ़ाया है, जिसको समझ में नहीं आया वो परसेंटेज चैप्टर में जाके, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप परसेंटेज सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको कंप्लीट इसके बारे में पता चलेगा स्टार्टिंग के क्लासेस में। ठीक है, तो अब देखिए क्षेत्रिक गुणा कर लेते हैं। क्षेत्रिक 18 180 डिफरेंस 50, 3 से 350, ये हो गया क्रॉस डिफरेंस। फिर इसको करते हैं इसके साथ डिफरेंस, ये वाले के साथ 6 36 और नीचे लिखते हैं 6 36 और 5 7 35। ध्यान समझेंगे, अब कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें से इसको ये डिफरेंस है तो इसका मतलब ये 170 बचा और नीचे कितना बचा 1। तो कितना रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 170 आ गई, रेशियो वैल्यू आ गई 170। अब आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य क्या था मित्र, देखिए मैंने यहां क्रय मूल्य कितना माना है 5, तो 5 में 170 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 170 बराबर कितना हो जाएगा 17 बचे 85, 850 रुपए में। अगर ये पूछा गया पहले 20% लाभ वाले पे क्रय मूल्य वो क्या नाम है कितना था, विक्रय मूल्य कितना था, तो 170 को हम किससे गुणा कर देते 6 से, तो हमारा विक्रय मूल्य। लेकिन अगर ये 30 बढ़ने के बाद पता करना होता है 50 बढ़ने के बाद, तो हम हमेशा यही पहले की डाटा ही निकाल सकते हैं। मैंने बताया ना, हर एक सेक्शन को मैंने समझाया है प्रतिशत में जाकर। ठीक है, तो हम पहले वाले से ही गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें 30 जोड़ लेंगे, 50 जोड़ लेंगे, तो बाद का क्रय मूल्य और बाद का विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हमेशा रेशियो वैल्यू को पहले वाले सेक्शन में जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, ना कि लास्ट वाले में। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य पता चल गया, कितना आ गया 850। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से एक बार लगाएंगे तो शायद आपको ये पता चल जाएगा। बहुत आसान सा मेथड है, केवल कैलकुलेशन डाटा का हार्ड होना है। अभी यही इस तरह ना लिखा 2% 3% ऐसे लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता तो डाटा ही आसान, इसने डाटा को टफ कर दिया केवल 3 से ही 1/3 करने के चक्कर में। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।